पिछले वीडियो में बहुपद का सवाल समाप्त हुआ था, एक्सरसाइज 2.4 समाप्त हुआ था। आज त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का परिचय 8वां अध्याय में है एनसीईआरटी बुक में। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए, फॉर्मूला या इसका कंसेप्ट क्या है। त्रिकोणमिति का प्रयोग प्रायः समकोण त्रिभुज में किया जाता है। दो समकोण त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पर हम। दोनों में फर्क है, केवल कोण का फर्क लेकर समझिए। यहाँ पर जो भी चर्चा करेंगे कोण सी को लेकर और यहाँ पर कोण ए को लेकर। देखिए, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, लंब, आधार और एक कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, या जो तिरछी भुजा है वह कर्ण। बगल में ये लिख लेते हैं, अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, मतलब कर्ण। लंब को परपेंडिकुलर और बेस मतलब आधार। यह तीनों भुजा का नाम हुआ, इसीलिए शॉर्ट में कर्ण को H लिखते हैं और लंब को P और आधार को B लिखते हैं। अब देखिए, अभी क्या बोले कि तिरछी भुजा या सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलेंगे। यह कर्ण है, कर्ण। और अगर इस कोण की बात करें, कोण C, तो इसके सामने जो भी भुजा है वह लंब होती है। समझ गए। अब कर्ण और लंब का पता चल गया, तो शेष तीसरी भुजा आधार कहलाएगी, ठीक है। ठीक उसी तरह से इसमें भी कर्ण तो चेंज नहीं होगा, संकेत लिख दिए इसका H, AC ही कर्ण होगा। लेकिन कोण कौन सा यहाँ पर है, A के अनुसार बताना है। तो A के सामने कौन सी भुजा है इसमें, BC। इसका मतलब इसका लंब है BC। लंब को P से सूचित करेंगे तो P। देखिए, यहाँ पर कोण C के लिए लंब AB था, लेकिन कोण A के लिए लंब BC है। अब लंब और कर्ण पता चल गया तो यह बेस होगा। समझ में आया, ठीक है। तो कर्ण चेंज नहीं होता है कभी, लंब और आधार चेंज हो सकता है, कोण पर डिपेंड करता है वह, ठीक। और इसके आगे फॉर्मूला लिखते हैं। यह तो पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, या नहीं तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यह मुख्य रूप से याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय को। अब इसी से 3 फॉर्मूला निकालेंगे। पहला, अगर कर्ण निकालना हो तो रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर P निकालना हो तो B स्क्वायर इधर आके माइनस होगा, यानी कि रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। लंब निकालने के लिए रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करेंगे। तीसरा, ठीक उसी तरह अगर B निकालना हो तो B निकालने के लिए P को इधर करना होगा, यानी कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर आएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। प्राय सवाल में 2 चीज दिया रहेगा, या तो लंब आधार या लंब कर्ण, मतलब 2 भुजा हमेशा पता रहेगा। तीसरी भुजा निकालने के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना। इतना आप मिटाते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमिति में टोटल 6 अनुपात होता है, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, ये 3 हुआ। और फिर इस तीनों का उल्टा, तीनों का उल्टा मतलब साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा का फॉर्मूला, यानी कि ये जो त्रिभुज में देखे 3 भुजा एच या पी या बी, इस तीनों में भुजा मतलब कोई भी अनुपात है तो उसके भुजा के रेशियो में अनुपात मतलब है तो 2 या इसमें किसी 2 भुजा का ही अनुपात होगा। तो साइन थीटा का होता है p/h, यानी कि लंब बटे कर्ण। कॉस का होता है b/h, टेन का p/b। ठीक है, साइन का p/h, कॉस का b/h, टेन का p/b। कॉसेक साइन का उल्टा है तो h/p हो जाएगा, सेक का h/b और कॉट का b/p। इतना सा याद रखेंगे। टोटल 6 अनुपात में से सबका फॉर्मूला। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 में केवल इसी फॉर्मूला का यूज होगा, यह और जो पहले पाइथागोरस पर में लिखा है। हर एक्सरसाइज के पहले फॉर्मूला लिखा देंगे और फिर तब समझ में आएगा उस जगह अगर फॉर्मूला रहेगा तो। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला p/h है, तो साइन किसके लिए यूज होता है? ऑब्जेक्टिव में रहेगा SINE। साइन को संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में SIN लिखा गया है। कोसाइन को कॉस लिखा गया है, टेंजेंट को टेन, कोसेकेंट को कॉस नहीं कोसेक, सेकेंड को सेक और कॉटेंट को कॉट। इसी 6 का संक्षिप्त रूप है यह। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी लिखा रहेगा कि ऐसे कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस है, जो कि गलत है। कोसेकेंट है, कोसेक है इसका संक्षिप्त रूप, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कॉस। ठीक है ना, इसी 6 को शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है। इतना लिख लीजिए पहले। अब एक्सरसाइज 8.1 का सवाल लेते हैं। सवाल भी लिख लेते हैं बोर्ड पर। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला,
साइन ए कॉस ए, दूसरा साइन सी और कॉस सी। ठीक है ना, ये सवाल दिया हुआ है, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान बताना है। देखिए इसको सोल्व करते हैं, याद रख लेते हैं, ए बी का मान 24 है और बी सी का 7 है। ठीक, समकोण त्रिभुज है ना ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण दिया था, ए यहां मान लिए, यहां सी मान लिए। ए बी का मान 24 है और बी सी का 7 है। चूंकि ए बी बराबर 24 cm तथा बी सी बराबर 7 cm। देखिए दो भुजा दिया हुआ है, लंब और आधार, तो कर्ण निकाल लेते हैं। अभी अभी फॉर्मूला बताए कर्ण निकालने के लिए, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि एच के लिए यह था ना, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। केवल कर्ण को निकालते समय बीच में प्लस देंगे, बाकी दोनों भुजा में माइनस। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भी एक बार लिख लिए, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का 49, जोड़ेंगे तो 625 आएगा और इसका वर्गमूल 25। तो इससे कर्ण का पता चल गया। अब पहला क्वेश्चन क्या था, साइन ए और कॉस ए, ये था ना, साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। साइन का फॉर्मूला P बाई एच, कॉस का B बाई एच। अब देखिए दोनों में थीटा की जगह कौन सा कोण है, ए है, तो फिगर में ऐसे हम लिख लेते हैं रफ में, आप लोग को नहीं करना यहाँ पर। जैसे कि कोण ए है, तो ए के सामने वाले भुजा को P बोलेंगे, जैसा कि शुरू में बताए, और यह तो H ही रहेगा हमेशा। अगर यह P हो गया तो यह निश्चित रूप से B होगा। अब इसके अनुसार देखिए P कितना है 7 और H यानी कि यह होगा 25 जो यहाँ पर निकाले। उसी तरह cos A में B बाई एच है, तो B का मान 24 और H का 25, यह दोनों आंसर आया। ठीक है, दूसरा क्या था, साइन C और cos C। फिर यहाँ पर भी फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, P बाई एच और B बाई एच ही रहेगा, लेकिन अब कोण चेंज हो गया है, C आ गया है। C आया तो C यहाँ पर है, तो इसके सामने वाले भुजा को अब P बोलेंगे और यह B हो जाएगा। ठीक है ना, केवल यही फर्क होगा। तो साइन C P बाई एच, अब P का मान 24, H का तो 25 ही रहा, इसका cos C का B बाई एच, B 7 है और H 25 है। ठीक है, अब आगे दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है, आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह दिया हुआ है, आकृति दिया है, एक आकृति लिखा है PQR, जिसमें कोण Q समकोण है, यह 12 cm है और यह 13 cm है। तो निकालना क्या है यहाँ पर, cot नहीं 10p माइनस cot r। तो देखिए इस आकृति में भी दो भुजा दी गई है, PQ और PR। चूंकि PQ बराबर 12 cm तथा
क्यू आर बराबर 13 cm, इसलिए एक भुजा क्यू आर बच गया। यह क्यू आर इस त्रिभुज का आधार है। अभी कोई कोण नहीं है तो ऐसे में यह आधार होगा। तो आधार कैसे निकलेगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट अंडर करेंगे, यानी कि पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर का मान 13 है, पी क्यू का 12। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, बचा 25, 25 का वर्गमूल 5। तीनों भुजा पता कर लिए। अब tan p माइनस cot r बताना है। तो tan p का फॉर्मूला p बाय b और cot का b बाय p, क्योंकि tan का उल्टा है cot। tan का फॉर्मूला p बाय b और cot का फॉर्मूला b बाय p। अब देखिए दोनों में सेम कोण नहीं है। tan के साथ p है और cot के साथ r है। पहले tan के साथ ले लेते हैं। अगर इस कोण की बात करें P की, तो इसके सामने वाला यह P हो जाएगा और यह B, ठीक है ना। P का मान यानी QR का 5 निकला है, तो P बाय B तो 5/12 होगा। अब दूसरा है cot के साथ था B बाय P। अगर सेम रहता तो 12/5 घटा देते, ठीक है ना, लेकिन सेम नहीं है, इसमें R है। R के सामने वाला यह P हो जाएगा और यह B हो जाएगा और इसका B बाय P होता है। तो B अब 5 है और P 12, 5/12। तो अगर घटा देंगे 12 एलसीएम 5 माइनस 5 0/12, यानी कि 0 हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है यदि साइन a बराबर 3/4, यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। tan a का मान परिकलित कीजिए। यहाँ पर देखिए फिगर बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि तीनों में कोण सेम है। साइन के साथ भी a है, cos और tan में भी a है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले चूंकि साइन a बराबर 3/4 दिया है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p बाय h, ठीक है। तो p 3 और h 4 मान लिए। अब क्या बच गया? b। तो b निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? √h² माइनस p²। तो h का मान 4 है और p का 3, तो 16 माइनस 9 कितना बचा? √7। अब जो पूछा है वो निकाल लेते हैं। cos a पूछा है और tan a। cos a का होता है b बाय h, tan का होता है p बाय b। कौन सेम है इसलिए p और b सबका सेम ही रहेगा। तो b का मान √7 आया और h का तो 4 दिया हुआ था। p का मान है 3 और b का यहाँ पर √7। यह दोनों आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए। लिखा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और
सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन ए और सेक ए बताना है। 15 cot ए का मान 8 दिया है। इसमें भी देखिए तीनों जगह कौन सेम है, चूंकि 15 cot ए बराबर 8, तो cot ए बराबर 8/15 आएगा। cot का फॉर्मूला b/p होता है, तो बच गया कौन, h। h निकालने के लिए √p² प्लस b² करना पड़ेगा। p का मान 15, b का 8। पंद्रह का स्क्वायर 225, 8 का 64, तो जोड़ने पर 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल 17। h भी निकल गया। अब पहले साइन ए निकाल लेते हैं। साइन का फॉर्मूला p/h होता है, तो p देखिए यहाँ पर 15 है और h है 17। और दूसरा क्या निकालना है, सेक ए। अब सेक का फॉर्मूला क्या होगा, अगर याद नहीं है तो मुख्य रूप से 3 गो का याद रखिए, साइन, कॉस और टेन। ठीक है ना। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। अगर कॉस का याद है, कॉस का b/h, तो सेक का h/b हो जाएगा। h 17 और b कितना था, 8। तो यह दोनों आंसर हुआ। पांचवा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ पर केवल सेक थीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल 6 अनुपात होता है ना, 6 में से 1 दिया है तो बाकी 5 निकालना है। तो देखिए सेक थीटा का मान 13/12 है, मिटा देते हैं, नहीं तो फिर नीचे दिखाई नहीं देगा। ऊपर से मिटा देते हैं। सवाल आप लोग देख लिए। अब लिखते हैं, चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12, इसका फॉर्मूला h/b होता है, तो इसमें क्या रह गया, p ना। p निकाल लेते हैं, √h² - b²। h का 13, b का 12, तो 169 - 144, 25 का वर्गमूल 5। तो साइन से शुरू करके 5 निकाल लेते हैं। साइन थीटा p/h, p कितना 5 और h 13। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा h/p, तो 13/5। फिर कॉस थीटा b/h, b कितना है 12 है और h 13। यह तीनों तो आंसर हुआ ही। 2 गो और बचा है, इस तरफ लिख लेते हैं। एक टेन थीटा, टेन का p/b होगा। p का मान 5 है और b का मान है 12। और एक टेन का उल्टा कॉट थीटा, तो b/p होगा, यानी कि 12/5। तो शेष 5 का अनुपात निकाल लिए। ठीक है,
छठा से सवाल लेते हैं। लिखा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। देखिए cos A और cos B बराबर दिया है, साथ ही लिखा है A और B न्यून कोण है, यानी कि वह समकोण नहीं है। और यह जो सवाल सोल्व करेंगे समकोण त्रिभुज में ही सोल्व करेंगे। cos थीटा cos A और cos B बराबर दिया है, ठीक है। देख लिए सवाल, अब मिटा देते हैं। याद रखना है A और B न्यून कोण है। B यहां पर लेते हैं, A और B न्यून कोण है मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 डिग्री से छोटा A और B यहां पर ही हो सकता है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। अगर इतना लिख दिए कोण C समकोण है तो निश्चित रूप से A और B न्यून कोण होगा, ठीक है। तथा cos A बराबर cos B है, तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। यह सिद्ध करना है कि कोण A और कोण B बराबर है। अब डायरेक्ट इसको लेते हैं, चूंकि cos A बराबर cos B ऐसा तो दिया ही है। अब cos में कोण कौन सा है? A है, लेकिन cos थीटा का फॉर्मूला तो B/H होता है, पता है ना। इधर भी B/H होगा, इधर भी B/H होगा, तो ऐसा लिखना ठीक नहीं लग रहा है, B/H कट जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ले लेते हैं A के सामने यह भुजा है तो यह P होगा, यह H होगा, ठीक है। तो यह B हो जाएगा। तो पहले cos A के लिए B/H इसका फॉर्मूला होगा, तो B कितना है? AC है और H मतलब कर्ण तो AB होगा। ठीक उसी तरह से B के लिए भी देखते हैं, कोण B की बात करेंगे तो यह P हो जाएगा और यह B हो जाएगा। अब B/H क्या होगा? B यानी कि BC और H AB, कर्ण तो चेंज नहीं होता है। अब देखिए यह और यह कट गया तो AC बराबर BC हुआ, यानी कि यह भुजा और यह भुजा बराबर हो रहा है, दो भुजा बराबर है। तो एक चीज पता होगा, क्लास 9 से ही पढ़ रहे होंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B, क्योंकि जब यह दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। इतना करना है इसमें। सातवां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ऊपर से मिटाते हैं।
लिखा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। समझ गए क्वेश्चन? कॉट थीटा का मान दिया है तो इसका और इसका मान बताना है। अभी तो स्टार्टिंग है 8.1 में, तो ज्यादा फॉर्मूला भी नहीं लिखे हैं, तो जितना फॉर्मूला लिखे हैं उसी से काम चलाते हैं। अगर और भी फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर बिना इसका मतलब यह मान अभी यूज नहीं भी करेंगे, यानी कि एच नहीं भी निकालेंगे, क्योंकि साइन या कॉस में तो एच निकालना पड़ेगा। वन नहीं भी निकालेंगे तो आंसर इसका पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरा प्रोसेस से ही बनाना होगा इसको। तो कॉट थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है, चूंकि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो इसका फॉर्मूला b/p होता है, इसलिए h निकाल लेते हैं। h होगा √p² प्लस b², 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49 √113, उसका वर्गमूल नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो कम से कम यह फॉर्मूला तो बहुत पहले से याद होगा, a² माइनस b² का होता है यह। तो a का मान 1 है, b का मान साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 1² माइनस कॉस स्क्वायर। अगर यह भी फॉर्मूला याद रहे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसके बराबर कॉस स्क्वायर होता है, लिख सकते हैं। फिर कॉस नीचे साइन होगा, कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, तो वह मान शुरू में ही दिया था तो निकाल सकते थे। लेकिन मान लीजिए याद नहीं है तो पूरा प्रोसेस से, यानी कि साइन थीटा का मान यहाँ पर निकाल लेंगे। साइन का p/h होता है, एक बार फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, इसका b/h होता है, ठीक है। तो p का मान कितना? 8 और h का रूट 113। ठीक उसी तरह से नीचे भी b का मान होगा तब 7 और h का रूट 113, इसका स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर 113 आएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। 64/113, फिर नीचे 7 का स्क्वायर 49 और 113 नीचे आएगा, एलसीएम 113, ठीक। और यहाँ पर 113 माइनस 64, नीचे भी एलसीएम 113, 113 माइनस 49। अब देखिए यहाँ पर इस दोनों को कटा सकते हैं, यह स्टेप वाला यहाँ पर जो रहेगा वह इससे कटेगा और यहाँ वाला इससे कटेगा, या नहीं तो जो भी बचता इसमें 49/113 बचता, तो ऐसे लिखते 49/113, यहाँ पर बचता 64/113। इस प्रकार से लिख कर एक स्टेप में आगे जाके क्या करते 49/113, नीचे वाला को पलटा देते तो 113/64, यानी कि यह कट जाता। तो इसको हम यहीं पर कटा देते हैं, ठीक है। कटाने के बाद 113 माइनस 64 कितना बचा? 49, और नीचे बचा 64, तो यह आंसर हो जाएगा।
इसमें एक और सवाल था, लिख लीजिएगा दूसरा सवाल भी उसके नीचे। केवल कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक। तो b बाई पी का स्क्वायर, b का मान 7 दिया था और p का मान 8, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/64। आठवां क्वेश्चन देखिए, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर नीचे लिखते हैं, बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, देखिए यह दोनों हमेशा ही बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अभी तो आप लोग को यह जानना जरूरी नहीं है, आगे 11 12 में cos 2 थीटा cos 3 थीटा के बारे में जानेंगे। तो दोनों यह हमेशा बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ऐसे यहाँ प्रोसेस से बताना है सोल्व करके कि दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, सवाल देख लिए, अब मिटाते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है, चूंकि 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर 4/3 होगा। ठीक है, तो cot का b बाई पी होता है, तो h क्या होगा, √p² प्लस b²। p का मान 3 है, b का 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 25, इसका वर्गमूल 5, यह निकल गया। इसलिए पहले LHS लेते हैं। ठीक है, LHS में क्या था, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, तो 10 का होता है p बाय b, नीचे भी होगा p बाय b का स्क्वायर, तो p बाय b, p कितना है 3 और b है 4, स्क्वायर होगा, नीचे फिर 1 माइनस 3 बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, नीचे भी इसी तरह 9/16 आएगा। एलसीएम कितना आया 16, यहाँ पर 16 माइनस 9, इसका भी एलसीएम 16, तो 16 प्लस 9। देखिए यहाँ पर यह दोनों कटेगा कि नहीं, कटेगा ना। ठीक है, तो 16 माइनस 9 बचा 7, 16 प्लस 9 25। LHS को जब सोल्व किए तो कितना आया, 7/25। अब RHS भी लेते हैं। RHS cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos का होता है b बाय एच, साइन का p बाय एच, तो b कितना था p बाय b, नीचे वाला होगा 4 और h तो 5 है, अब p तक 3 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25,
एलसीएम 25, 16 माइनस 9 तो 7/25। तो देखिए इसका भी 7/25 आया, तो दोनों बराबर है या नहीं। अतः LHS बराबर RHS है। यही जांच करना था कि दोनों बराबर है या नहीं। नौ नंबर सवाल देखिए। अब त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। दूसरा cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ठीक है, तो समझिए इतना चीज निकालना है। यह दोनों भी फॉर्मूला है। ठीक है, यह किसका है पता है? साइन A प्लस B का फॉर्मूला है। साइन A प्लस B जब आगे चल के याद करेंगे 11-12 में, तो साइन A प्लस B का इतना आएगा। फिर यह है cos A प्लस B का, लेकिन यहाँ तो प्रोसेस से सोल्व करना है। सवाल देख लिए, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और A का मान 1/√3 दिया है, तो यह दोनों क्वेश्चन सोल्व करना है। B समकोण है तो B को यहां लिखेंगे। अब चूंकि दिया था क्या, tan A बराबर 1/√3। ठीक है, तो tan का फॉर्मूला P/B होता है कि नहीं? तो A यहां पर है, तो A के सामने P यह होगा और तब B यह होगा, नहीं होगा। tan में A दिया है तो A के सामने वाली भुजा को P बोलेंगे और जो बचेगा वह B, क्योंकि यह तो B हो नहीं सकता, यह हमेशा H होता है। तो P/B यानी कि P कौन हुआ? BC और B हुआ AB। तो अब यह पता चल गया कि BC का मान 1 होगा और AB का मान √3 होगा। इसलिए AC निकाल लेते हैं। AC यहां पर कर्ण है, कर्ण है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 प्लस 1 नहीं, √3 का 3 और 1 का 1 तो 4 होगा, तो 2 आ गया। तो कर्ण का भी मान निकाल लिए। सवाल में जो पूछा गया था साइन A cos C प्लस cos A साइन C, ऐसा था, तो साइन A साइन C cos A cos C सब निकाल लेते हैं। इसलिए साइन A cos A साइन C cos C, तो साइन का P/H, इसका B/H, तो साइन का P/H कौन A है दोनों जगह, A के सामने यह P और यह B होगा, तो P/H यानी कि 1/2। ठीक है, H तो यही होगा।
कॉस ए है तो b बाई एच, तो b √3 है और h 2 है। अब c के कौन सी को लेकर देखिए, साइन c, तो इसके सामने अब p यह हो जाएगा, यह b होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा p बाई एच, यह b बाई एच, तो p का मान अब √3, h का 2, फिर यहाँ पर b का 1 और h का 2। यह आंसर नहीं होगा, अभी इतना लिखिए। सवाल में क्या पूछा था, साइन a कॉस c प्लस कॉस a साइन c। अब मिटाते हैं, ऊपर से पहला क्वेश्चन लिखते हैं। साइन a कॉस c कॉस a साइन c, ठीक है। साइन a का वैल्यू हाफ, कॉस c का वैल्यू हाफ, साइन नहीं, कॉस a का वैल्यू, कॉस a का यहाँ पर है √3/2 और साइन c यहाँ पर है √3/2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/4 या 3/4, एलसीएम 4 आएगा तो 1 + 3 4/4, तो आंसर 1, ठीक है। दूसरा था कॉस a कॉस c माइनस साइन a साइन c, यह था। तो कॉस a का वैल्यू यहाँ पर से लिख लेते हैं √3/2, कॉस c का वैल्यू यहाँ पर था हाफ, साइन a का यहाँ पर हाफ और साइन c का √3/2, तो एलसीएम आएगा √3/4, यहाँ पर भी √3 नहीं, गुणा करने पर √3/4 आया, एलसीएम 4, तो √3 माइनस √3, तो 0/4 मतलब 0, तो इसका आंसर 0 और ऊपर वाले का 1 हुआ। हो गया होगा। अब अगला सवाल लेते हैं। दस नंबर है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 cm और PQ बराबर 5 cm है, साइन P कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, साथ में PR + QR का मान 25 दिया है, PQ का मान 5 है, तो साइन P कॉस P और टेन P का मान बताना है। मिटाते हैं इसको। PR + QR का मान 25, कोण Q समकोण है, तो यहां पर होगा, चूंकि PQ बराबर 5 cm, PQ 5 cm तथा PR + QR बराबर 25 cm। इसमें किसी एक को मान लीजिए, PR या QR को, ठीक है। QR को अगर हम X मान लें, X cm, तो
पी आर कितना हो जाएगा, क्यू आर को x मान लिए तो यह x इधर आ जाएगा तो 25 माइनस x हो जाएगा, नहीं होगा। क्यू आर को हम x मान लिए तो पी आर कितना होगा 25 माइनस x। देखिए पी आर प्लस क्यू आर, तो क्यू आर को हम कितना माने x बराबर 25, तो पी आर निकालेंगे तो यह x उधर जाके घटेगा। अब तीनों का मान ऐसे x के रूप में भी 2 आ गया, तो इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर कर्ण है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। अब पी आर का मान कितना है, पी आर यहाँ पर है 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे। पी क्यू का मान है 5 और क्यू आर का मान x, तो यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, इधर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x वाले को एक तरफ रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 50x, उधर से माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इस तरफ 25 और 625 उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, यह कट गया। अब माइनस में 50x बराबर माइनस 600, माइनस माइनस कटा, 0 0 भी कटा, 5 से 12 बार, नीचे दिख नहीं रहा होगा इसलिए बगल में लिख लेते हैं, x का मान 12 आया। ठीक है, अब ऊपर लिखते हैं। अब ये x किसको माने थे, x माने थे क्यू आर को ना, क्यू आर को x माने थे तो x का 12 आया, तथा पी आर था 25 माइनस एक्स, एक्स का मान 12 अगर घटा देंगे तो 13 बचेगा। अब देखिए तीनों भुजा पता चला, क्यू आर 12 और पी आर 13, तो निकालना क्या था इसमें, साइन पी कॉस पी और एक टेन पी, इसका p बाय एच, इसका b बाय एच, इसका p बाय बी, तीनों में ही थीटा का मान p है, यानी कि इस कोण की बात कर रहा है p, तो इस कोण के लिए यह p होगा और यह b होगा। ठीक है, तो p का मान 12 और h का 13। ठीक, cos में b बाय एच यानी कि 5/13, 10 का p बाय बी तो 12/5, यह आंसर हो गया। लिख लीजिए इसको। अब एक और सवाल बचा है जो सत्य और सत्य बताना है। लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, यह पहला है। दूसरा, कोण ए के किसी मान के लिए
सेक ए बराबर 5/12। तीसरा कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। चौथा कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3/4। तो देखिए डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं। पहला क्या है, tan a का मूल सदैव 1 से कम होता है। tan का फॉर्मूला होता है p/b। p, b और h में केवल यह शर्त है कि h बड़ा होता है। समझ गए ना, h हमेशा बड़ा होता है। लेकिन p और b में कभी p बड़ा कभी b बड़ा हो सकता है। इसलिए यह अगर मान लीजिए जैसे कि 4/3 भी हो सकता है या 3/4 भी हो सकता है, क्योंकि p और b में यह निश्चित नहीं है कि कौन बड़ा है। अगर 4/3 होगा तो 1.333 यानी कि 1 से बड़ा हो रहा है मान। अगर 3/4 है तो 1 से छोटा है। तो इसका मतलब tan a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होगा, कभी अधिक भी हो सकता है, क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि इसमें लंब ही बड़ा या छोटा है। ठीक है, तो इसलिए यह औसत है। दूसरा कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का 5/12। सेक थीटा का फॉर्मूला h/b होता है। इसमें देखिए h तो 5/12 ये कभी नहीं हो सकता है। h इसका ऊपर है, ऊपर वाला बड़ा होगा। ठीक है ना, जबकि यहाँ पर लिखा है 5/12 जो कि गलत है, क्योंकि सेक में h होता है ऊपर, तो इसलिए यह औसत है। तीसरा कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यह भी गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कॉस। ठीक है ना। चौथा कॉट और ए का गुणनफल है। जैसे कि साइन थीटा है तो इसको साइन गुना थीटा कभी नहीं लिख सकते, यह गुणनफल नहीं है, यह हमेशा साथ साथ रहता है, तो यह भी गलत है, गुणनफल नहीं है। पांचवा किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3/4। साइन थीटा बराबर 3/4। साइन का होता है p/h, इसमें h बड़ा होता है, यानी कि नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, जो कि इसमें है ना, इसलिए यह हो सकता है, यह सही है। ठीक, एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो गया आप लोग का। अगले वीडियो में 8.2 बताएंगे।